गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज विवेकानंद सिन्हा फ्रॉम फ्यूचर इन हैंड्स। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक्सेल का एक और अमेजिंग एरिया, अमेजिंग ट्रिक बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, जब हम लोग एक्सेल में काम करते हैं तो एक्सेल के फॉर्मूलाज का काफ़ी यूज होता है एंड दीज आर द बेस ऑफ एनी एक्सेल रिपोर्ट, क्योंकि फॉर्मूलाज से हम काफ़ी सारे चीज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, एक्सेल में काफ़ी सारे इनबिल्ट फंक्शंस है, जैसे वी लुकअप, एच लुकअप, सम, एवरेज, जिसको हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं और बड़े बड़े फॉर्मूलाज क्रिएट करते हैं। और जब हमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी की जरूरत पड़ती है जो इन इनबिल्ट फंक्शंस में नहीं है, देन वी यूज टू क्रिएट ए फंक्शन यूजिंग VBA प्रोग्रामिंग, और हम प्रोग्रामिंग के थ्रू फंक्शंस को क्रिएट करते हैं विच इज नोन एज यूजर डिफाइंड फंक्शंस। बट आज हम जो ट्यूटोरियल कवर करेंगे दैट विल चेंज द वे यू वर्क ऑन एक्सेल फॉर्मूलाज। आप अपने खुद के फंक्शंस बना सकते हैं विदाउट एनी प्रोग्रामिंग, विदाउट एनी ऑटोमेशन, मीन्स नो कोड ऑटोमेशन। जी हाँ दोस्तों, बिना किसी प्रोग्रामिंग के हम ऑटोमेट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू यूज आवर ओन कस्टम फंक्शन, और वो एक्सेल के नॉर्मल फंक्शन की तरह ही काम करेगा। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं और देखते हैं ये अमेजिंग ट्यूटोरियल दैट विल हेल्प यू टू क्रिएट योर ओन कस्टम फंक्शन विदाउट एनी प्रोग्रामिंग, विदाउट एनी VBA। चलिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज द फाइल जहां पर क्रिएट करेंगे हम अपने फंक्शंस विदाउट एनी ऑटोमेशन, विदाउट एनी प्रोग्रामिंग। सो एज एन एग्जांपल, यहां पर हमने 3 शीट्स लिया हुआ है एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द कंसेप्ट, फ्रॉम द बेसिक वन, और स्लोली इस कंसेप्ट को और डिटेल्स में समझेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सो यहां पर हमने क्या किया हुआ है, वी हैव 2 नंबर्स 4 and 2। मुझे क्या करना है, एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है जो इन दोनों को सम करेगा। ऑब्वियसली दिस वुड बी अ वेरी बेसिक, क्योंकि सम करने के लिए ऑलरेडी एक फंक्शन है, बट वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर ओन फंक्शन टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो इसके लिए वी आर गोइंग टू यूज एन अमेजिंग फंक्शन इन एक्सेल, द रिवॉल्यूशनरी फंक्शन इन एक्सेल विच इज लैम्डा। जी हाँ दोस्तों, द फंक्शन दैट हैज changed the way we work on Excel, that has changed the way we create formulas in Excel. So हम lambda function को use करेंगे to create another function, means a function to create another function. Let us see how to use this lambda. So equals to LAMBDA. Lambda, आप देख रहे हो, create a function value which can be called within formulas, means function to create another function. Bracket start. Now it's asking parameter और calculation, because lambda फंक्शन को यूज करने के लिए या कोई भी फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए आपको यूजर से कुछ इनपुट लेना पड़ेगा। सो लैम्डा में सबसे पहले हम इनपुट देंगे, सारे इनपुट देंगे, एंड एट द एंड वी विल कैलकुलेट यूजिंग दोज इनपुट। तो मुझे यहां पर 2 इनपुट चाहिए, x एंड y। सो लेट अस टेक x, y। सो 2 इनपुट ले लिया। थर्ड में हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस। तो रिजल्ट वुड बी x प्लस y, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। नाउ आई एम गेटिंग CALC, वाई, बिकॉज हमने यहां पर कोई इनपुट नहीं दिया है। दिस इज जस्ट ए फॉर्मूला जो हमने क्रिएट किया है, x और y यहां पर अभी कुछ भी नहीं है। नाउ टू टेस्ट एनी लैम्डा फंक्शन हम क्या करेंगे, लास्ट में ब्रैकेट स्टार्ट करके वी आर गोइंग टू पास ऑल द इनपुट, x, y, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। Wow, this is showing 6. So let us try to change the number 2 and 5. It's showing 7. But हम ऐसे लैम्डा को यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। ये तो सिर्फ मैंने एक कंसेप्ट बताया कि हाउ टू क्रिएट ए लैम्डा फंक्शन, बट एक्चुअली में हम एक फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं विच इज एड, और एड में वी आर गोइंग टू यूज दिस लैम्डा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कॉपी दिस वन, बिकॉज ये एक सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैंने यहां पर आपको लिखा था, Ctrl+C, और बाकी मैं इसको डिलीट कर दूंगा, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। नाउ हाउ टू क्रिएट ए फंक्शन यूजिंग लैम्डा, वी आर गोइंग टू यूज द नेम मैनेजर। सो आई विल गो विद दिस फॉर्मूलाज एंड नेम मैनेजर, न्यू, एंड आई विल गो विद द नेम ऑफ द फंक्शन। सो लेट अस राइट एड, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। Now in the comment we can write the comment of this function, और ये बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको दिखेगा जब हम फंक्शन को क्रिएट करेंगे। Let us see. So this will add 2 numbers in Excel. ये जस्ट सिर्फ एक एग्जाम्पल है, you can use your own text. Refers to में I'll just use the formula जो हमने क्रिएट किया, equals to lambda x, y, x plus y. Let us click OK and let us see the magic. So equals to
एड, वाओ, देखा आपने, एड एक एक्सेल के नॉर्मल फंक्शन की तरह यहां पर दिख रहा है एफएक्स के साथ. दिस विल एड टू नंबर्स इन एक्सेल. ऑसम. ब्रैकेट स्टार्ट, आप देख रहे हो एक्स कॉमा वाई, मतलब आपने जो लिखा था वो सारी चीज यहां पर दिख रहा है. सो एक्स इज दिस वन, कॉमा वाई इज दिस वन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर. वाओ, ऑसम. 2 and 5 is 7, 2 and 2 is 4. So we have created a function using lambda. So friends, एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, that lambda is available in Office 365 version. So अगर आपके पास Office 365 है, you can create your own amazing function using this lambda. Now this was just a basic concept जहां पर हमने समझा lambda को कैसे यूज करना है. Let us see 2 more examples और देखते हैं थोड़ा सा varieties में. Let us see. So let us move into the example 2. Now here we have few customers और उनके कुछ amount है. हमें क्या निकालना है? I wanted to calculate the taxable amount. मतलब वो amount जिसमें GST included है. इसमें मुझे 18% GST add करके I have to tell that amount. So let us create the basic lambda first. So equals to lambda. Now I wanted to take input as an amount. Amount में input लूंगा और इसी को यूज करूंगा अपने कैलकुलेशन में. So result क्या आएगा? Amount plus within bracket amount into 18%. Bracket close, enter. Now I am getting the same CALC error. Let us evaluate. So मैं bracket start करूंगा and let us use this amount for the testing. Now I am getting 12,980 rupees, which is this plus 18%. Now we have to create the formula. So I'll select this one, Control C, और इसे मैं हटा देता हूं. Let us go back to the name manager. New. I'll go with, let's say, GST amount. Now I'll go with Control V और यहां पर लिख देता हूं मैं, this will calculate the total amount including 18% GST. Full stop. Click on OK. Close. Let us see. Equals to GST amount. Wow. This will calculate the total amount including 18% GST. Now let us select the amount. Bracket close. Enter. Wow. देखा आपने कैसे हम अमेजिंग वे में we can create a formula, we can create a function using this lambda. Now these were the 2 examples जहां पर हमें थोड़ा सा वैरायटी पता चला that how to use this lambda और किस तरह से हम यूज कर सकते हैं. But the third one will blow your mind because अब आपको एक्चुअल पावर पता चलेगा that what lambda can do. Let us move into the third sheet, which is example 3. Now here we have few IDs और उनके नाम है. मुझे क्या करना है? इन IDs के मुझे नाम फेच करना है. आपके दिमाग में आएगा ये तो बहुत इजी है, वी कैन यूज VLOOKUP. बिल्कुल इजी है आपके लिए, बट जो अभी एक्सेल को स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको VLOOKUP से थोड़ा सा डर लगता है, VLOOKUP को यूज नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये फंक्शन काफी इजी होगा जो हम क्रिएट करने वाले हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ऑटोमेट दिस VLOOKUP और हम एक छोटा सा फंक्शन क्रिएट करेंगे गेट डेटा से, जो इस टेबल से इन आईडीज के बेसिस पे डेटा फेच करेगा. एज एन एग्जाम्पल मैंने अभी टेबल को फिक्स रखा हुआ यही टेबल, ताकि आप थोड़ा सा इजी वे में समझ पाए. बाकी लेटर ऑन यू कैन ऑटोमेट दिस वन ऑल्सो. लेट अस सी. सो इक्वल्स टू लैम्डा. मुझे क्या करना है? यूजर से सिर्फ एक ही पैरामीटर लेना है विच इज आईडी, और इन्हीं आईडी के बेसिस पे आई वांटेड टू फिच द डेटा. सो आई विल बी यूजिंग VLOOKUP. मींस लैम्डा के अंदर आप एग्जिस्टिंग कोई भी फॉर्मूलाज, कोई भी फंक्शन को यूज कर सकते हैं. सो लुकअप वैल्यू वुड बी आईडी जो मैं यूजर से लूंगा. टेबल एरे मैंने जैसे बताया कि अभी मैं टेबल को फिक्स रखूंगा विच इज दिस वन. आई विल फिक्स दिस कॉमा 2,0 फॉर एग्जैक्ट मैच. ब्रैकेट क्लोज, एंटर. नाउ लेट अस टेस्ट दिस. सो मैं लास्ट में क्या करूंगा? आई विल सिलेक्ट दिस आईडी एंड इट विल ऑटोमेटिकली फेच द डेटा विच इज आकाश वर्मा. ये देखा आपने डेटा फेच कर लिया.
Now we can use this concept. Let us see. So I'll be copying this formula, Control C, और मैं इन सबको हटा देता हूं. Go with the name manager, and the shortcut for name manager is Control F3. I'll go with this new. Let us write a function get data. So it will fetch the data from the employee data table. So Control V, click on OK, click on close. Let us see, equals to get data. Wow. Now I'll only select this ID, bracket close, enter, and this goes awesome. Perfect. So देखा आपने किस तरह से लैम्डा को यूज करके with our all existing concept जो हमने पहले सीखा था, we can combine this all this concept and we can create an amazing result, amazing function. Wow. Now these were just 3 examples जहां पर आपके माइंड में आज हिट किया होगा that how to create a function without any automation, without any programming, without any complex coding, and we can create our own function. So देखा आपने, Excel is awesome and Lambda is again awesome. Thank you. I hope you enjoyed this tutorial, and I'm sure the way you work in Excel is going to be changed after this tutorial because आप अपने functions को create करने वाले हैं and you are going to rock your office. So अगर आपको ये tutorial अच्छा लगा तो like करना ना भूले and please share this video with all of your friends and colleagues. Friends, now you can download this file from the link given in the description box. So friends, in the upcoming tutorial मैं lambda functions के और कुछ examples cover करूंगा जिसमें कुछ advanced examples बताऊंगा जिससे आपका काम और easy हो जाएगा. So stay connected and very important, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल and please share this channel with all of your friends and colleagues. Till then, take care, thank you and have a great day.